ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट। जैसे ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस है फिर भी प्लस में है। वैसे कॉस 90 प्लस थीटा ये माइनस हो जा रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन हो जा रहा है। तो इतने सारे फार्मूला याद करने में बच्चों को दिक्कत होता है। ये इतना कुछ बस 3 सिस्टम बस याद रखना है, उसके हिसाब से पूरे फार्मूले ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कहावत के रूप में लेते हैं। जैसे ये 90 0 से 180 तक आड़ी रेखा, उस पर खड़ी रेखा खींचे, जिसमें ये तो 90 दिखाता है, ये 270, इसमें एक झंडा लगा है। थोड़ा सा हलचल होगा तो ये परिवर्तन झंडा हिलने लगता है, अर्थात 90 और 270 के बीच में जो भी फार्मूला बनेगा उसमें नाम चेंज हो जाएगा। और नाम चेंज होने के बाद साइन थीटा नाम चेंज इस टाइप के होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में। और सेक इसी का उल्टा चीज़, अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा। यही 3 के हिसाब से नाम चेंज होगा। कब? जब 90 या 270 का जिक्र होगा तो 3 नियम है इसमें। एक 90 270 का जिक्र होगा तो नाम चेंज होगा, और वही 180 या 360 का होगा तो उसमें नाम चेंज नहीं होगा। और दूसरा होता है इसमें चिन्ह बदलना, कब प्लस हो जाएगा कब माइनस होगा, उसके अनुसार चिन्ह के लिए ये डायग्राम बनाया हूँ, जिसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 घर है। ये समझे पैतृक घर है। पैतृक घर में 6 साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक 6 का पैतृक घर है, तो इसमें सभी प्लस रहेंगे। ये वाला साइन अपना घर बनाया है, तो साइन और साइन के साथ कोसेक, क्योंकि साइन और उल्टा होता है तो साइन की बीवी कोसेक ये कहावत के रूप में ले लेते हैं। तो साइन की बीवी और ये दोनों रहेंगे तो ये प्लस, बाकी इसके साथ जो भी 4 और है वो सब माइनस हो जाएंगे। तीसरे भाग में 180 प्लस थीटा अगर आ जाता है तीसरा भाग, तो तीसरे भाग में टेन और कॉट का घर है तो ये प्लस रहेंगे और बाकी चारों माइनस आते हैं। चौथा घर कॉस और सेक का होता है, ये प्लस रहेगा, बाकी जो आएगा वो माइनस। जैसे 270 प्लस थीटा तो उसमें चिन्ह उसके जो आएगा उसमें माइनस का लगेगा, या 360 माइनस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो एक कॉस चौथे घर में कहलाएगा। इसी के अनुसार से अब ये पूरा नियम, अब इसी के अनुसार से पूरा फार्मूला देखते हैं। और 10वीं वालों के लिए बस ये फर्स्ट घर का ही वर्णन है, इतना ही को पढ़ना है 10वीं वालों के लिए, बाकी उसके आगे 11वीं 12वीं ये सब आगे चलता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन माइनस यानी 90 के अंदर है, 0 और 90 के बीच में, यानी फर्स्ट घर में है, तो पहले 90 का जिक्र हो गया इसलिए नाम चेंज होगा, साइन है कहाँ में बदल गया कॉस में। अब उसके बाद चिन्ह देखते हैं, तो 0 से 90 के बीच में इसलिए प्लस, क्योंकि फर्स्ट घर है, फर्स्ट घर में सभी प्लस है। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस है तो नाम चेंज होगा साइन में, और चिन्ह प्लस साइन। टेन 90 माइनस थीटा नाम चेंज हो गया कॉट में, और घर फर्स्ट घर है इसलिए प्लस में लग गया। सेक 90 माइनस थीटा है तो सेक का नाम काहे में चेंज होता है कोसेक में, तो कोसेक थीटा हो गया, और ये फर्स्ट में है इसलिए प्लस में हो गया। अब उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड घर में पहुंच गया 90 के पास, 180 से कम है 90 के ऊपर है, ये सेकेंड घर में पहुंच गया है। 90 का जिक्र है इसलिए नाम चेंज होगा, साइन का कॉस में हो गया, और ये साइन और कोसेक का घर है इसलिए साइन प्लस में आ गया तो प्लस कॉस हो गया। कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा तो कॉस का नाम चेंज हो जाएगा साइन में, और कॉस का घर नहीं है, सेकेंड वाला घर इसका नहीं है इसलिए ये माइनस हो गया, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, टेन का नाम चेंज हो जाएगा, 90 का जिक्र है इसलिए, तो टेन का नाम चेंज हो गया तो कॉट, और सेकेंड घर में है इसलिए माइनस। सेक 90 प्लस थीटा, सेक का नाम चेंज होगा कोसेक में, और चिन्ह माइनस। उसी तरह पूरा सेकेंड में ये भी कहलाएगा 180 माइनस थीटा, माने 180 के अंदर है तो सेकेंड घर में है, 180 है तो नाम इसमें चेंज नहीं होगा। ये 3 नियम जो बताया हूँ, 90 या 270 के हिसाब से रहेगा तो नाम चेंज होगा, और चिन्ह कौन से खाँचे कौन से घर में है, फर्स्ट में है सेकेंड थर्ड फोर्थ उसके अनुसार से चिन्ह लगेगा। और साइन 180 या 360 का होगा तो इसमें नाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाम चेंज नहीं होगा। खड़ी वाली लाइन में जहाँ झंडा डाला हूँ हवा थोड़ा सा भी चलेगा तो हिलने लगेगा, तो हिलने का मतलब नाम चेंज हो रहा है। 180 360 में नाम चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन का नाम चेंज नहीं होगा, साइन लिखा गया। सेकेंड घर में तो साइन प्लस है, कोसेक का भी सेकेंड घर है इसलिए प्लस में है। कॉस का सेकेंड घर नहीं है इसलिए वो माइनस हो गया, माइनस कॉस। टेन का भी माइनस टेन, सेक का भी माइनस सेक, कॉट का भी माइनस कॉट। और इसी को अगर
180 प्लस थीटा लिख देते हैं, तो ये कौन से घर में पहुंच गया? तीसरे घर में। 180 के बाद और 270 से कम है, यानी तीसरे घर में पहुंच गया, जो टेन और कॉट का घर है। टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस होगा। 180 का जिक्र है, इसलिए नाम चेंज नहीं होगा। अगर इधर साइन है तो उधर भी साइन रहेगा, और चिन्ह देखने के लिए घर का उपयोग करेंगे। तो साइन है तो माइनस, कोसेक है तो माइनस कोसेक, कॉस का भी घर नहीं है तो माइनस कॉस, सेक का भी नहीं है तो माइनस। ये टेन का घर है तो 180 प्लस थीटा टेन, तो 10 प्लस 10 होगा। कॉट का भी एक ये घर है, इसलिए प्लस कॉट हो जाएगा। और 270 नाम बदलने का, 270 माइनस थीटा, घर कौन सा है? पहले 270 का जिक्र हो गया, 270 का जैसे जिक्र हो गया तो ये क्या हो गया? नाम चेंज होगा। जैसे साइन है तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज हो जाएगा। अब ये देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस। तो कौन से घर में? तीसरा घर टेन और कॉट का होता है, बाकी सभी माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस लग गया। कोसेक का भी, कोसेक का नाम चेंज होकर सेक में हो गया, माइनस हो गया। कॉस का नाम चेंज होकर साइन हुआ तो माइनस साइन हुआ। सेक का 270 माइनस थीटा अगर ये लिखा हुआ है 270 माइनस थीटा सेक का, तो सेक का भी माइनस कोसेक हो जाएगा। टेन 270 माइनस थीटा लिखा है तो प्लस कॉट थीटा। कॉट का है तो कॉट नाम चेंज होगा टेन में, इसका घर है इसलिए प्लस कॉट थीटा। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन से घर का हो गया? तीसरे घर का। ये भी तीसरे में, ये भी तीसरे में। अब चौथे घर के लिए उसमें जैसे लिखाएगा साइन 270 प्लस थीटा, 360 से अंदर है, ये तीसरा घर में पहुंच गया। 270 का जिक्र है तो नाम चेंज होगा, तो साइन का कहाँ में जाते हैं हम लोग? कॉस थीटा। और चिन्ह, ये तीसरा घर है, तीसरा कॉस और सेक का है, वो दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस हो गए। ये साइन लिखा हुआ है तो साइन माइनस में आएगा, तो ये माइनस हो गया। साइन कोसेक 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो कोसेक भी, कोसेक का नाम चेंज होकर काय में जाएगा? सेक में, सेक थीटा। मगर कोसेक का घर नहीं है इसलिए ये माइनस। कॉस थीटा अगर लेते हैं 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 270 का जिक्र है तो नाम चेंज हो जाएगा, काहे में होगा? साइन थीटा। कॉस है तो ये चौथा घर कॉस का घर है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर मान जा सेक लेते हैं, सेक थीटा 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सेक का नाम चेंज होकर काय में जाएगा? वो कोसेक में नाम चेंज हो जाएगा, 270 लगा इसलिए, और चौथा घर में है सेक, इसलिए ये प्लस हो गया। टेन का लिए टेन थीटा इज इक्वल टू 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, टेन का नाम चेंज होगा कॉट में, चिन्ह टेन का घर नहीं है इसलिए माइनस लग गया। कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू, कॉट का है तो नाम काहे में चेंज होता है? टेन में। कॉट का घर नहीं है चौथा, 270 प्लस थीटा, इसलिए ये भी माइनस में हो गया। अब इतने सारे फार्मूला बच्चों याद नहीं रख सकते, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। बस ये तीन कहावत याद रखें। 90 270 में नाम चेंज होगा, और नाम किस आधार पे चेंज होगा? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन अगर है तो कॉट में, और कॉट है तो टेन में चेंज हो जाएगा। कोसेक है तो सेक में, और सेक में है तो कोसेक में। और चिन्ह जैसी थीटा जो सामने लिखा रहेगा उसके अनुसार ये देखना है कि कौन से घर में पड़ रहा है, फर्स्ट घर में है, सेकंड घर में, थर्ड घर में, फोर्थ घर में, उसके अनुसार से वो चिन्ह लग जाएगा। चिन्ह भी बाएं साइड लेफ्ट साइड में जो दिया रहेगा ये 270 या 90 प्लस थीटा, उसके ये सामने जो लिखे रहेगा उसके अनुसार नाम में चिन्ह लगता है। और 180 360 का जिक्र हो जाएगा, जैसे अब इसी में 360 का लिखना है मान जा, तो मैं लिखा साइन 360 माइनस थीटा, ये कौन से घर में? चौथे घर में आ गया। 360 का जिक्र है तो नाम चेंज नहीं होगा, नाम वही का वही रहेगा, चिन्ह चेंज होगा। चिन्ह देखना है कौन चौथे घर में, चौथे साइन का नहीं है इसलिए माइनस लग गया। मान जा कॉस 360 माइनस थीटा, नाम चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, घर किसका है? कॉस का है इसलिए प्लस हो गया। टेन 360 माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो टेन का टेन ही रहेगा, और घर कौन से गया? चौथे घर में, चौथा घर टेन का नहीं है, कॉस और सेक का है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब इसी प्लस माइनस वाले इसी के आधार पे अगर ये वाली वैल्यू भी अगर ये जैसे 0 30 45 60 90 120 135 150 180 जो आता है, तो यहाँ देखते हैं कि साइन 30 का 120, इस तरफ के 120 का इसी का उल्टा चले जाता है, पहले लाइन में √3/2 यही है करते हैं। तो अब यहाँ नीचे आते हैं कॉस में, तो वही 120 में ये माइनस लग गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे ये इसका कोसेक का चलेगा तो यहाँ प्लस, ये इसका जो मान आएगा वो प्लस रहेगा। तो कब प्लस और माइनस हो रहा है ये भी इसी पे निर्भर है, जो अभी ये बताया हूँ। इसको ये चार्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी पे निर्भर है प्लस माइनस कहाँ लग जा रहा है। बस ये आपको देखना है कि फर्स्ट घर में आ रहा है, फर्स्ट 6 का घर है, पैतृक घर है, ये साइन अपने लिए बनाया है तो इसका प्लस, बाकी का सब माइनस।
तीसरा सेकेंड, यहाँ से याद रखो ऐसे करके 90 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप ऐसे भी अगर चालू करते हैं, अगर यहाँ से 0 लिखते हैं, यहाँ 180 लिखते हैं, अगर ऐसे चालू करते हैं तो उस समय ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर जो ये इसका ये सब दे रहे हो आंसर, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।